नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्वस्थ समृद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ वेट कम करने वाले आसन और साथ में एंड में एक हेल्दी टिप्स भी दिखाऊंगी, जिससे कि आपका वेट सिर्फ 8 दिन में 4 से 5 केजी कम हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आसन। तो इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करना। तो चले देखें आसन। तो पहला हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हमें पहले इस तरह सीधा खड़ा हो जाना है और फिर दोनों हाथ को इस तरह से साइड में से उठाना है और फिर दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके हथेलियां आकाश की तरफ करनी है और श्वास भर के दोनों पैर की एड़ियों को उठाना है और उंगलियों पे खड़ा रहना है। जब तक हम रुक पाए तब तक हमें इसमें रुकना है और फिर वापस आ जाना है। फिर से दोबारा हम करेंगे। श्वास भर के दोनों पैर की एड़ियों को उठाएंगे और हथेलियां आकाश तरफ। ये आसन को हमें 1 से 2 मिनट तक कर लेना है और इस आसन करने से आपकी पैर की पिंडियां मजबूत हो जाएगी और पेट की चर्बी इससे कम हो जाती है और पूरी बॉडी को ट्रेसिंग हो जाता है। इसलिए इस आसन को पहले अवश्य कर लेना है। फिर दूसरा आसन है हमारा तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए हमें इस तरह सीधा खड़ा हो जाना है और फिर दोनों हाथ को इस तरह से उठाना है और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करना है और फिर दोनों पैर में इस तरह से अंतर कर लेना है और फिर हमें लेफ्ट साइड इस तरह से झुकना है। श्वास भर के लेफ्ट साइड हाथ को हमें पैर के पंजे तक लाने की कोशिश करनी है। फिर वापिस आना है। फिर दोबारा दूसरी साइड हम करेंगे। श्वास भर के हाथ को हम पैर के पंजे के पास लाने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ के वापिस। इस तरह से हमें इस आसन को लगातार करना है। इस आसन को भी हमें 1 से 2 मिनट तक लगातार इस तरह से करते हुए कर लेना है। इस आसन करने से हमारी इस तरह साइड की हिस्सों की जो चर्बी होती है वो हमारी इससे कम हो जाती है। फिर तीसरा आता है हमारा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए भी हमें इस तरह सीधा खड़े हो जाना है और दोनों हाथ को इस तरह कंधों के समांतर रख देना है और दोनों पैर में इस तरह से अंतर कर लेना है और श्वास भर के हमें लेफ्ट साइड झुकना है। लेफ्ट हाथ को लेफ्ट पैर से टच करवाना है और ध्यान हमारा ऊपर के हाथ की तरफ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर दूसरी साइड हमें करना है। राइट साइड हमें झुकना है। श्वास भर के राइट हाथ को राइट पैर के पंजे से टच करवाएंगे। ध्यान हमारा ऊपर के हाथ की तरफ रहेगा और फिर वापस आएगी। इस आसन को भी हमें इस तरह लगातार 1 से 2 मिनट तक कर लेना है। ये आसन करने से भी हमारे साइड के हिस्से की जो चर्बी होती है वो हमारी मेल्ट हो जाती है। इस तरह से आपको 1 से 2 मिनट तक कर लेना है। फिर हमारा आता है कोणासन। कोणासन के लिए भी हमें इस तरह सीधा खड़ा हो जाना है और फिर दोनों पैर में इस तरह से अंतर कर लेना है और फिर जो लेफ्ट हाथ होगा वो हमारे राइट पैर के पंजे को टच करेगा और दूसरा हाथ हमारा ऊपर जाएगा और फिर दोबारा करेंगे तो राइट हैंड है वो लेफ्ट पैर को टच करेगा। तो हमें इस तरह से करना है। श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास के साथ हमें हर एक अभ्यास को इस तरह से करना है। लेफ्ट जो हाथ है वो राइट पैर के पंजे के टच करेगा और ध्यान हमारा ऊपर की साइड रहेगा। इस तरह से हमें एक कोणासन भी 1 से 2 मिनट तक कर लेना है। और फिर आता है हमारा पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए भी हमें इस तरह से सीधा खड़ा हो जाना है और श्वास भर के दोनों हाथ को इस तरह आगे से ऊपर की ओर ले जाना है और माथा हमारा पीछे की साइड जाएगा। जितना हम पीछे की ओर
हमारे माथे को ले जाए उतना हमें करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। माथा हमें घुटनों से लगाना है। जितना हम कर पाए उतना हमें करना है, जितना हम झुक पाए उतना हमें झुकना है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस आसन को भी आपको 1 से 2 मिनट तक लगातार इस तरह करना है। जिसको कमर दर्द है वो बहुत आगे की ओर ना झुके, थोड़ा ही आपको झुकना है, आपको इस तरह करना है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए इतना ही झुकना है कमर दर्द वालों को। बाकी के जितना झुक पाए उतना आपको झुककर ये आसन कर लेना है। ये 5 थे खड़े होकर करने वाले आसन, और अब आएंगे बैठकर करने वाले आसन। तो हम बैठकर करेंगे आसन। तो बैठकर करने वाले आसन के लिए हमें इस तरह से दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है। दंडासन की स्थिति में बैठकर हमें पहले चक्की आसन कर लेना है। चक्की आसन के लिए हमें दोनों हाथ को, उंगलियों को इस तरह इंटरलॉक कर लेना है, और फिर जैसे चक्की घुमाते हैं इस तरह से घुमाना है। पूरा आगे झुकना है, पूरा पीछे की ओर जाना है। जितना हम आगे झुक पाए उतना हमें झुकना है और पूरा पीछे की ओर जाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। इस तरह से लंबे श्वास के साथ हमें चक्की आसन को 1 से 2 मिनट तक कर लेना है। इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए करना है। फिर हमें इसको एंटी क्लॉक साइड भी कर लेना है। एंटी क्लॉक साइड भी इसको हमें लंबे श्वास के साथ करना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, और एंटी क्लॉक साइड भी हमें 1 से 2 मिनट तक कर लेना है। इस तरह से करने से हमारे पेट और पेट विभाग की जो चर्बी होती है वो सारी मेल्ट हो जाती है। फिर आता है स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए हमें दोनों पैर को इस तरह से खोल देना है। दोनों पैर को इस तरह से खोलकर जो लेफ्ट हैंड होता है उसको राइट पैर से, और जो राइट हैंड होता है उसको लेफ्ट पैर से इस तरह से हमें टच करवाना है। श्वास भर के इस तरह। तो अब करेंगे लेटकर करने वाले आसन। इसके लिए हमें इस तरह से सीधा लेट जाना है, और फिर हम करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए हमें एक एक पैर को बारी बारी ऊपर लाना है। लंबे श्वास के साथ हमें ये अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर पैर, पंजा ऊपर की ओर आकाश की तरफ रहेगा, घुटना भी इस तरह सीधा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दोबारा दूसरे पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर, पंजे को ऊपर की ओर, और घुटना भी हमारा सीधा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे पैर। इस आसन को भी हमें लगातार इस तरह से करना है। इस आसन को लगातार 1 से 2 मिनट तक हमें इसी तरह से कर लेना है। ये आसन करने से हमारी थाइस, हिप्स और पेट विभाग की जो चर्बी होती है वो हमारी बर्न हो जाएगी। तो इसको इस तरह से लगातार हमें करना है। फिर आएगा हमारा पादरुत्तासन। पादरुत्तासन के लिए हमें पहले एक पैर को इस तरह से उठाना है और पैर का बड़ा शून्य बनाना है। इस तरह से इसको उठा के बड़ा शून्य बनाना है। ऊपर जाते हुए श्वास भरना है, नीचे आते हुए श्वास को छोड़ना है। इस तरह से इसको भी 1 से 2 मिनट तक लगातार करना है। फिर एंटी क्लॉक साइड हमें करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से लगातार चलाते हुए इस आसन को करना है। फिर हमें दूसरे पैर से करना है। दूसरे पैर से भी हमें बड़ा शून्य बनाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बड़ा शून्य हमें बनाना है। दूसरे पैर से भी 1 से 2 मिनट तक क्लॉक साइड और एंटी क्लॉक साइड
लगातार इस तरह से करना है। इससे भी हमारी थाइस की और हिप्स की जो चर्बी होती है वो मेल्ट हो जाती है। फिर दोनों पैर को इस तरह सीधा कर लेना है और फिर आता है हमारा साइकिलिंग यानी कि द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन के लिए हमें इस तरह दोनों पैर को घुटनों से मोड़ना है और फिर जैसे साइकिल के पेडल जब हम चलाते हैं इस तरह से पैर के पंजे से करना है। इस तरह से हम करेंगे जैसे हम साइकिल चलाते हैं। लंबे श्वास के साथ पूरे पैर को खोलना है और बड़े बड़े पेडल लगाने हैं। इस तरह छोटे छोटे पेडल नहीं लगाना है। पूरे पैर को इस तरह खोलकर नीचे की ओर पैर को लाना है। पूरा और बड़ा पेडल लगाना है। इस आसन को भी हमें 1 से 2 मिनट इस तरह से लगातार चक्की चलानी है और फिर हमें एंटी क्लॉक साइड भी इस तरह साइकिलिंग चला लेनी है नीचे से ऊपर की ओर। इसको भी हमें पूरा पैर को खोलकर करना है। 1 से 2 मिनट एंटी क्लॉक साइड भी हमें कर लेना है। लेकिन जिसको भी घुटनों में प्रॉब्लम है वो चक्की साइकिलिंग को मत करिए। वो अर्धहलासन और पादवृत्तासन और आगे के जो अभ्यास आपको बताया वो ही करना। फिर आपको दोनों पैर से करना है। दोनों पैर से भी इस तरह से साइकिलिंग चलानी है। फिर एंटी क्लॉक साइड भी आपको इस तरह से कर लेना है। ये अभ्यास से आपकी थाई, हिप्स और पेडू भाग की सारी चर्बी आपकी मेल्ट हो जाएगी। फिर दोनों पैर को इस तरह सीधा कर लेना है और थोड़ी देर शवासन कर लेना है। तो ये थे 10 इजी आसन जिसे करने से आपका वेट बहुत जल्द कम हो जाएगा। इस आसन को आपको सुबह खाली पेट या तो खाने के 3 से 4 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। तो इस आसन के बाद आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं क्योंकि सूर्य नमस्कार से भी वेट कम होता है। तो सूर्य नमस्कार का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो आप वो देख लेना। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको आप देखकर सीख लेना। और इसके बाद आपको एक और आसन करना है और वो आसन है मरकट आसन। क्योंकि बहुत लोगों को जब वेट लॉस के अभ्यास करते हैं तो उसको कमर में दर्द हो जाता है। तो ये आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको इस आसन और सूर्य नमस्कार के बाद मरकट आसन जरूर करना है। तो मरकट आसन भी मैंने मेरे कमर दर्द वाले वीडियो में डाला हुआ है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसे आप देखकर सीख लेना और बात कर लेना। तो अब बारी आती है वो हेल्दी टिप्स की, जिसमें मैं एक हेल्दी आटे के बारे में बताने वाली हूँ। तो वो आटा बनता है हमारा 5 अनाजों को मिलाकर। तो वो 5 अनाज है हमारा बाजरा, ज्वार, मकई, सिंघाड़ा और जौ। इस 5 अनाजों को आपको मिला लेना है और उसका एक आटा तैयार कर लेना है। और वो वही आटों में से आपको रोटियां बनाकर उसका सेवन करना है। जब तक आप वेट कम कर रहे हैं तब तक आपको गेहूं और चावल को बंद कर देना है या तो कम कर देना है। क्योंकि जब तक आप डाइट में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपके शरीर में परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसीलिए आपको डाइट में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। और इन्हीं अनाजों में से आपके पास जितने उपलब्ध है उन्हीं अनाजों को आपको मिलाकर आप आटा तैयार कर सकते हैं। आपके पास 2 है तो 2, 3 है तो 3, जितने भी है उतने मिलाइए और उसमें से आटा बनाकर रोटी बनाइए। और इसके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूप और सलाद का सेवन करना है। और तली हुई फास्ट फूड, जंक फूड, मिठाइयाँ और नमकीन, ऐसी चीज़ों को आपको बंद कर देना है या तो बहुत कम कर देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। तो इतना आप करेंगे तो अवश्य ही आपका वेट
8 दिन में 4 से 5 केजी कम हो जाएगा। तो आपने कई वीडियो में सुना होगा कि सिर्फ एक चीज खाने से आपका वेट कम हो जाएगा या एक आसन या 2 आसन करने से आपका वेट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसे वेट कम होता नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा शरीर बहुत सारे अंगों से बना हुआ होता है, इसीलिए उसे संपूर्ण शरीर माना जाता है। तो इसी तरह जब हमें संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण शरीर में परिवर्तन लाना होता है, तब हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। योग, आसन और साथ में डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, तभी हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए आप इतना सब कुछ करें और आपका वेट कम करें। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और प्रणाम।